नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु चिकित्सक भर्ती का एग्जाम नजदीक है और अपने क्या है कि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जिन बच्चों ने अभी तक बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज का फायदा नहीं उठाया और वो आज पहली बार वीडियो में है, तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज अपने टॉपिक रहेगा छतरियां, हवेलियां और बावड़ियां, जिसके मोस्ट 60% क्वेश्चन करवाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु चिकित्सक भर्ती के क्वेश्चन परचेज नहीं किए हैं, तो वो जल्दी से क्या है कि हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है, जिस पर मात्र 99 रुपए में अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली राजस्थान में जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। इस जो हवेली का निर्माण है वो गुमान चंद बेरवा ने करवाया था। किसने करवाया था? गुमान चंद बेरवा ने करवाया था। जैसलमेर की सबसे बड़ी जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? तो पटुओं की हवेली है। जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर भी एक हवेली है अभी। सबसे बड़ी और सबसे सुंदर। नेक्स्ट अपने बात करें, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? तो महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है। और बांडोली वर्तमान में पहले किस जिले में आता था? उदयपुर में आता था। लेकिन वर्तमान में किस जिले में आने लग गया है? सलूम्बर में। किस जिले में? सलूम्बर में। और छतरी कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है अभी। चेतक की छतरी कहां पर है? तो बलीचा ग्राम राजसमंद में। कहां पर है? महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े बलीचा ग्राम राजसमंद में। प्रिय घोड़ा कौन था? चेतक था, जिसकी छतरी कहां पर है? बलीचा ग्राम राजसमंद में। और ये जो सलूम्बर में छतरी बनी है 8 खंभों की बांडोली की छतरी, वो कौन से बांध पर बनी है? तो केजड़ की पाल। कौन से बांध? केजड़ की पाल नामक बांध पर कौन सी बनी हुई है? ये छतरी बनी है, याद रखना भी। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में है या किस किले में है? कुंभलगढ़ के किले में। कौन से है? कुंभलगढ़ के किले राजसमंद में अभी। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। कितने मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत है और उसमें 84 भव्य स्तंभ लगे हुए हैं। और किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1683 में राजा अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा अनिरुद्ध। राजा अनिरुद्ध। और कुछ किताबों में लिखा गया है कि इनके भाई थे, जिनका नाम क्या था? देव था। क्या नाम था? देव ने इसका निर्माण करवाया था। और कामसूत्र ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? कामसूत्र ग्रंथ कहां पर, किस पर चित्रित है? तो किस 84 खंभों की छतरी में चित्रित है भाई। नेक्स्ट याद बात करें, सालिम सिंह की हवेली व नथवल की हवेली स्थित है। तो सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में और नथवल की हवेली भी कहां पर है? जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था 1825 में। 1825 में करवाया था। ठीक है। और उसके ऊपरी मंजिल का नाम क्या है? ऊपरी मंजिल का नाम है जहाज मंजिल। कौन सी मंजिल? जहाज मंजिल। और इसी मंजिल को क्या कहते हैं? महल, मोती महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती महल भी कहते हैं। और 9 खंडों में विभाजित है। 9 खंडों में विभाजित है कौन सी छतरी? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली 9 खंडों में विभाजित है। और 8वां और 9वां जो खंड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना। नथमल की हवेली, इसका निर्माण नथमल मेहता ने करवाया था। किसने करवाया था? नथमल मेहता ने इसका निर्माण करवाया था भाई। याद रखना इतनी बातें इन दोनों के बारे में। और जो 8 से 9 जो खंड बने हैं वो लकड़ी से बने हैं और बाकी किससे बने हैं? तो पत्थर से बने हैं। बाकी पत्थर से बने हुए भी, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दानपत्र चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? तो दानपत्र जो चोपड़ा की स्थित है वो कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में। कन्हैयालाल सेठ या सुजानगढ़ चूरू के थे भी। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह राणा करण सिंह की छतरियां कहां पर स्थित है? तो अमर सिंह व करण सिंह की छतरियां अपने बात करें तो आहड़ उदयपुर में छतरी है। कहां पर? आहड़ उदयपुर में छतरी है। और मारवाड़ के महाराणाओं का मारवाड़ सॉरी मेवाड़ के महाराणाओं का मेवाड़ के महाराणाओं का
जो अपने बात करते हैं शमशान घाट या अंत्योष्टि केंद्र, वो कौन सा है? मेवाड़ की आहड़ की छतरी है, जिनको महासतियों की छतरी कहा जाता है, महासतियों की छतरी भी कहा जाता है। और इसमें सबसे प्राचीन जो छतरी है वो अमर सिंह की छतरी है। किसकी है? अमर सिंह जी की छतरी है, भी याद रखना। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ प्रसिद्ध है? तो झाला की हवेली कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में। गलत युगम चुनिए, तो गलत युगम चुनना है भी अपने को। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ब्राह्मणों की छतरी बंडोर में, सही है। मामा भाणजा की छतरी कहां पर है? तो मामा भाणजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। भीमा और धन्ना और भैया दो दोनों की छतरी, मामा भाणजा की छतरी कहां पर है? ये जोधपुर में। तो ये दोनों गलत है, तो सही कौन से? दो और तीन। इसमें सही ऑप्शन नहीं दिए गए भाई। इसमें एक गलत युग्म चुनना है, तो सही है, गलत युग्म चुनना है। एक और तीन सही है अभी। सही युग्म कौन से है? तो ब्राह्मणों की क्षत्रिय और कुंवर प्रताप पृथ्वीराज की क्षत्रिय भी अभी पढ़ के आए हैं। 12 खंभों की क्षत्रिय है जो। इसमें गलत युग्म बताना था, तो एक से तीन है, सही है अभी। मेवाड़ में राजघराने के अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या है? तो महासतियों की अभी बात की थी, आहड़ की क्षत्रिय, महासतियों की क्षत्रिय, जिसमें जो सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? अमर सिंह की छतरी। किसकी है? अमर सिंह की। अमर सिंह और कर्ण सिंह की छतरी कहां पर है? वह अंत्योष्टि स्थल, अंत्योष्टि केंद्र, अभी अभी बात किया था। नाथुराम पोदार की हवेली व शेखावाटी में कहाँ स्थित है? तो नाथुराम पोदार की जो हवेली है वो है बिसाऊ झुंझुनू में। कहां पर स्थित है? बिसाऊ झुंझुनू में स्थित है। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो किस छतरी को, राम गोपाल पोदार की छतरी को शेखावाटी छतरी क्या माना जाता है? सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ढूंढलोद के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो ढूंढलोद के लिए प्रसिद्ध, अपने बात करें, ढूंढलोद के लिए प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थल के लिए, आध्यात्मिक स्थल के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों के परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो हवेलियों के परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ढूंढलोद से एक याद रखना, गर्धब अभ्यारण्य। गर्दभ अभयारण्य भी कहां पर है? ढूंढलोद झुंझुनू में। ढूंढलोद झुंझुनू में। और खलकाणी माता का गधों का मेला जो लगता है, खलकाणी माता का, वो भी कहां पर लगता है? ढूंढलोद झुंझुनू में है। ठीक है, याद रखना इतनी बातें। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए। असत्य तथ्य को पहचानना है भाई। जो राम गोपाल पोदार की छतरी है वो कहां पर है? रामगढ़ सीकर में, सही बात है। मुंशी महारानी की छतरी, 80 गंभों की छतरी, अलवर में, बिल्कुल सही बात है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में। राम गोपाल पालीवाल की जो छतरी है वो बीकानेर में है। और गोपाल जी की छतरी कहां पर है? जयपुर में। तो इसका क्या है? गलत कौन सा है? राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहां पर? बीकानेर में स्थित नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहणसर प्रसिद्ध है, तो सोने चांदी की चित्रकारी, मेहणसर दोनों में क्या है कि सोने चांदी की क्या बने हुए हवेल, क्या बने हुए हैं? चित्रकारी की गई है। तो चित्रकारी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है मेहणसर झुंझुनू हवेली, प्रसिद्ध है। लड़ियों की हवेली व गोयनका की हवेली भीतरी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू के किस जिले में स्थित है? तो झुंझुनू के किस जिले में स्थित है लड़ियों की और गोयन? नवलगढ़ झुंझुनू में। कहां पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में। झुंझुनू जिले किस स्थान पर है? गेटौर की छतरियां किस जिले में स्थित है? और कछवा की छतरियां, तो गेटौर की छतरियां किस जिले में स्थित है? जयपुर में। और जयपुर में कहां पर है? नाहरगढ़ में। कहां पर है? नाहरगढ़ किले में स्थित है भाई। नेक्स्ट बात करें अपने कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया था। मीरा मंदिर में एक स्मृति में छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था ये बात बतानी है आपको। तो उस समय जब छतरी का करवाया गया था निर्माण, रायदास या रविदास या रेदास जी की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दोनों में। जो क्या थे? मीराबाई के गुरु थे रेदास, रेदास जी की छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जो क्या थे? मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बछवातो रामपुरिया
बोले सेठियों की हवेलियां कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बछवातू रामपुर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बछवातू रामपुर, ये गलेच्छों की हवेली, सेठियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। राजस्थान में पोदार की हवेली स्थित है। पोदार की हवेली स्थित कहाँ पर है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में है। कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू में है। रामपुरा प्रदार की, रामपुर प्रदार की जो छतरी है वो कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर में। कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर में, याद रखना भी। और जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुमेलित कीजिए। उदयपुर में कौन सी वैली है? नथमल की वैली। उदयपुर में बागोर, भीलवाड़ा। बागोर की वैली जैसलमेर में। नथमल की वैली सालिम सिंह की वैली। जैसलमेर में एक और हवेली है, सालिम सिंह की वैली। फलोदी में क्या? लालचंद डड्डा की क्या है? हवेली है। तो इसका सही आंसर क्या है? दो, पहले का दूसरा, तीसरे का दूसरे का पहला। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। जैसलमेर में ही है दोनों, कौन सी भी कर लो, नथमल की वैली होगी ये। तो इसका सही आंसर ये है। अभी इसने दूसरे का चौथा ये कर रखा है और ये सही ये कर रखा है, तो 2 4 1 3 है भाई। जैसलमेर में ये दोनों सालम सिंह और नथमल की हवेली। अभी अभी अपने बात की थी। गोराधाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोराधाई जो मारवाड़ की क्या थी? पन्नाधाई के रूप में जाना जाता है। अजीत सिंह की जिसने जान बचाई थी, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। धुनसो बाजे प्रसिद्ध गीत में गोराधाई का क्या है कि वर्णन भी किया जाता है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए अपने राजस्थान में शेखावाटी की छतरी हवेलियां क्या है? प्रसिद्ध है भी। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा की नेट 1683 में निर्मित निर्मित छतरी कितने खंभों की छतरी है? तो निर्मित छतरी जो कितने खंभों की छतरी अपने बात करते हैं, जो 84 खंभों की छतरी है। किसकी छतरी है? 84 खंभों की छतरी है। और किसकी है? दबाई देवी की छतरी है। किसकी? दबाई देवी की। उसमें 84 स्तंभ लगे हैं। कितने मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? 3 मंजिला इमारत है। 84 खंभों की छतरी। और कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में दबाई देवी की छतरी है। और किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। याद रखना, दबाई देवी की छतरी। और इसमें क्या है कि कामसूत्र ग्रंथ भी लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? कामसूत्र ग्रंथ भी लिखा गया। इसका निर्माण 1683 में किसने करवाया था? अनिरुद्ध ने। किसने करवाया था? अनिरुद्ध के भाई देव ने करवाया था। किसने करवाया था? देव ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारबाग किस शारबाग किस शहर में स्थित है? तो शारबाग किस शहर में स्थित है ये बताना अपने को। तो बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में। शारबाग की छतरी बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी के बारे में सही है। तो इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने या देव ने करवाया था। सही है। इस छतरी का निर्माण विष्णु काल में विष्णु सिंह के काल में इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था। इस छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। 1683 में इसका निर्माण करवाया गया था। तो अपने अनिरुद्ध वाला बिल्कुल सही है। अनिरुद्ध का भी अभी बात है करके हैं। और उसके भाई का नाम क्या था? देव था भी। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो मालदेव की छतरी कहां पर स्थित है? अपने बात करते हैं। मालदेव की छतरी जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। राव गंगा को उत्तर मालदेव, जिसे 58 परगनों का विजेता भी कहा जाता है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। और जो 80 खंभों की क्या है? छतरी है। कितनी खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है अलवर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1815 में 80 कितने खंभों की? 80 खंभों की। और इसका निर्माण 1815 में विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। और पहली मंजिल लाल पत्थर से बनी हुई है। और बाकी जो अंतिम दूसरी मंजिल है वो किससे मंजिल बनी हुई है? श्वेत पत्थर से बनी हुई है। ठीक है। और ऊपरी मंजिल में रामायण व महाभारत के क्या भित्ति चित्र लगे हैं। ऊपरी मंजिल में रामायण व महाभारत के क्या लगे हैं? भित्ति चित्र लगे हुए हैं भी। अलवर की मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? तो अभी अभी बात की थी, विनय सिंह ने बनवाई थी 1815 में। कब बनवाई थी? 1815 में। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर है? तो शिप्रा नदी उज्जैन एमपी में। कहां पर है? शिप्रा नदी उज्जैन एमपी में। शिप्रा नदी उज्जैन
एमपी में है। राजस्थान का अणबीदिया मोती राठौड़ों का यूसिले यूलिसेज किसको कहा जाता है? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी व उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो मंडोर है। कौन सा है? मंडोर जोधपुर का स्थित है। प्रसिद्ध राजाओं की छतरी व उद्यान के लिए मंडोर उद्यान आपने देखा नहीं होगा। जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर। जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताजमहल। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने करवाया था। देवी कुंड सागर की छतरियां कहां पर स्थित है? तो देवी कुंड की छतरियां सागर देवी कुंड की अपने जो बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में स्थित है। मारवाड़ का ताजमहल किसको कहते हैं? जसवंत तड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं? जसवंत तड़े को। हड़ौती का ताजमहल अबली मेणी को महल किसको? मबला मेणी को महल। और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। सुमेलित करना है भाई, सही सुमेलित करना है। तो जयपुर में कौन किसकी छतरी है? गेटोर की छतरी है। किसकी छतरी है? गेटोर की। जसवंतड़ा कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और अपने बात करें जो कोटा में का क्या है? छतर विलास। और बड़े बाग की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 3 2 1। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पंसारी की हवेली कहां पर है? तो पंसारी की जो हवेली है वो श्री माधोपुर में, श्री माधोपुर स्वाई माधोपुर में स्थित है। श्री माधोपुर तहसील सीकर में स्थित है। कहां पर है? सीकर में। अभी सीकर में। कहां पर है? सीकर में। बीकानेर की शेरनी आजकल सीकर में। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो 84 खंभों की जो छतरी का निर्माण करवाया था वो राव देवा ने करवाया था। उन 1583 में कब करवाया था? 1683 में राजा अनिरुद्ध के समय करवाया गया। किसके समय में? राजा अनिरुद्ध के समय में करवाया था। और 84 खंभों की छतरी स्थित कहां पर है? तो बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काका की छतरियों का संबंध कहां पर है? तो काका की छतरियां जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में स्थित है अभी। जोधपुर में जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में करवाया था। जसवंत सिंह सेकंड। राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहां पर है? तो मेहणसर झुंझुनू। कहां पर है? मेहणसर झुंझुनू में सोने चांदी की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको क्या है दिए जा रहे हैं? 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती के। और वहां पर फुली लेंथ टेस्ट राजस्थान में कहीं पर क्या प्रोवाइड नहीं होंगे भी। तो जल्दी जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। हाडी रानी की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो हाडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोक में स्थित है। कहां पर है? टोडा राय सिंह टोक में। निम्नलिखित में से कौन सा बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो बावड़ी का स्थान सुमेलित कहां पर है? अपने बात करते हैं जो चांद बावड़ी है वो कहां पर है? आबानेरी दौसा में। कहां पर है चांद बावड़ी? आबानेरी दौसा में। और नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? परिमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? परिमल देवी ने करवाया था। और त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है? तो त्रिमुखी बावड़ी देबारी उदयपुर में। कहां पर है? देबारी उदयपुर में है। और अपने नौलखा बावड़ी की बात करें तो वो कहां है? डूंगरपुर में। ठीक है, इसका ऑप्शन सही रहेगा। रानी की बावड़ी राजस्थान में किस रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी की अपनी बात करें तो बूंदी में स्थित है। कहां पर है? बूंदी में स्थित है। विपरीत ब्राह्मण के से बना दबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा गया अवस्थित है। बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। रेगिस्तान का जल महल किसको कहा जाता है? तो बटाउडू का कुआ बाड़मेर को क्या कहता है? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। प्रसिद्ध बटाड़ू का कुआ निम्न में से किस जिले में है? तो बाड़मेर में। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में। कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों का शहर कहा जाता है? कुंडों और बावड़ियों का जो शहर है वो कौन सा शहर कहा जाता है? अपने बात करते हैं तो इस बूंदी को कहते हैं। कुंडों और बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा में कौन सी है बावड़ी? चांद बावड़ी है। तो बूंदी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। अपने बात करें घंटियों का शहर किसको कहा जाता है? झालावाड़ झालरा पाटन को कहा जाता है। किसको? झालरा पाटन झालावाड़ को कहा जाता है।
डूंगरपुर में लोग नौलखा बावड़ी का निर्माण 1586 में परिमल देवी ने करवाया था। अभी अभी ये बात की थी, परिमल देवी ने करवाया था। आबानेरी दौसा में आबानेरी दौसा में हर्षद माता का मंदिर है, बिल्कुल से। चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, और पिपलाद माता भी क्या है, मंदिर स्थित है। तो पिपलाद माता का मंदिर नहीं स्थित है, चांद बावड़ी स्थित है, और हर्षद माता आबानेरी दौसा में है। पिपलाद माता का जैसलमेर में स्थित है अभी मंदिर। मेणत जी की बावड़ी, मेणत जी की बावड़ी कहां पर स्थित है, तो झुंझुनू में स्थित है। कहां पर है, झुंझुनू में स्थित है। गलत युगम कौन सा है, तो गलत युगम को अपने को पहचानना है। अर्श हर्षनाथ बावड़ी कहां पर है, सीकर में। कहां पर है, सीकर में। और चांद बावड़ी कहां पर है, दौसा में। आबानेरी दौसा में। राणा जी की बावड़ी बूंदी में। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में स्थित है, नहीं है अभी। सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित कौन सी बावड़ी है जो सबसे बड़ी है, इस क्वेश्चन का अपने को आंसर बताना है, तो चांद बावड़ी, जोधपुर। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है, तो काका जी की बावड़ी राजस्थान में बूंदी में। और काका जी की दरगाह कहां पर है, प्रतापगढ़ में, जिसको कंठल का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। मालदेव की रानी, किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, बहुजीरो तालाब स्वरूप दे जाली ने करवाया था। किसने करवाया था, स्वरूप जे जाली ने करवाया था। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में स्थित है, किस जिले में स्थित है, दौसा में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर स्थित है, पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो आमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है, आमेर में स्थित है। राजस्थान के दिबारी में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो त्रिमुख बावड़ी का निर्माण रानी रामरस दे ने करवाया था। किसने करवाया था, रामरस दे ने करवाया था। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर की कौशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में अवस्थित है, तो कौशिकराम का कुंड जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है, जैसलमेर में अवस्थित है। देवयानी कुंड राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने करवाया था। किसने करवाया था, नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और पशु टीचर भर्ती के मात्र 99 रुपए में आपको क्या दिए जा रहे हैं, अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से इस मौके का फायदा उठाइए।